अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ जी हैं कमर चीमा साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आप सब उनको जानते हैं। सीनियर एनालिस्ट हैं और अपनी एक राय रखते हैं और बड़ा स्ट्रांगली रखते हैं। तो आज हम बात करेंगे चीमा साहब से ज़रा पाकिस्तान की। आज हम भारत की बात नहीं करेंगे और हम देखेंगे कि सेनेट इलेक्शंस हुए, सेनेट इलेक्शंस के बाद की सूरत हाल, और उसके बाद कल यानी कि सैटरडे को जो है वो इमरान खान साहब जो है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने जा रहे हैं, तो उसकी क्या ज़रूरत पड़ गई। और दूसरा ये कि किस तरह से उनकी जो कल की जो उनकी स्पीच है, इमरान खान साहब बहुत अपसेट लग रहे थे। तो उसके बारे में बात करेंगे और देखते हैं कि चीमा साहब क्या बताते हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। जी, थैंक यू वेरी मच मैडम। सर, सबसे पहले आप क्या देखते हैं, सेनेट इलेक्शंस हमेशा इसी तरह से होते आए हैं, पैसा तो इलेक्शन में भी चला है। और अगर आपको याद हो तो जहांगीर तरीन साहब जहाज में भर भर के जो लोग जीत गए थे उनको लाए थे पीटीआई में शामिल कराने, और इमरान खान साहब उनको वो स्कार्फ सा या क्या होता है उनके झंडे का जो उन्होंने अपना फ्लैग बनाया हुआ पीटीआई का, वो पहनाया करते थे। तो पैसा चलता है, ये तो इमरान खान साहब खुद भी कर चुके हैं। तो अब सेनेट इलेक्शन पे इतना रोना क्यों? देखें, पहली बात तो ये है कि इमरान खान को के बारे में कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। वो ये है कि इमरान खान के पास सिंपल मेजॉरिटी नहीं है पार्लियामेंट में। सिंपल मेजॉरिटी से आप 171-72 सीटें हो तो आप अपनी हुकूमत बना सकते हैं। उनके पास 160 ऑलमोस्ट नंबर है, तो इसका मतलब है उन्हें कोलिशन गवर्नमेंट में है। जब कोलिशन गवर्नमेंट में जाते हैं तो डेफिनेटली कोलिशन पार्टनर्स की अपनी डिमांड्स होती हैं, वो डिमांड्स रखते हैं। इसी तरह इनके पास कोलिशन मेंबर्स हैं, एक चीज। दूसरी चीज ये कि जब सेनेट का इलेक्शन होता है तो उसका एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है, पंजाब का अपना है, मरकज का अपना है। अब जब मरकज में शोर किस चीज पे मचा कि जब एक हफीज शेख जो कि स्पीकर वो हैं सेनेट के इलेक्शन लड़ रहे थे, आईएमएफ ने उनको ये कहा था कि भाई आप अपना परमानेंट फाइनेंस मिनिस्टर रखें, मतलब कोई मेंबर नेशनल असेंबली हो, सेनेट हो। अब इसलिए उनको इलेक्शन लड़ा रहे थे। जब इन्होंने इलेक्शन लड़ाया तो मुकाबले में आ गए यूसुफ रजा गिलानी। अब यूसुफ रजा गिलानी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, स्पीकर नेशनल असेंबली रहा है, पूरी पीडीएम उसको सपोर्ट कर रही है, एंड अबव ऑल उसका अपना पॉलिटिकल कैरियर बहुत बड़ा है। उसने पूरी जिंदगी पॉलिटिक्स के अलावा किया ही कुछ नहीं है। उसके बेटे की शादी पीर पघाड़ा की बेटी से हुई है। कोई खानदान, सियासी खानदान नहीं है जिधर उनकी शादियां नहीं है आपस में हुई। तो वो और पीर पगाड़ा जो है वो इमरान खान का एतादी है। अब देखें ना, ये क्या जिन्होंने पंजाबी के हैं गुंजल बहन है। तो देखें, उन्होंने जीतना था, जितना भी होता यूसुफ रजा गिलानी ने जीतना था। ये हमें लोगों को बड़ी गलत फहमी है। सो वो जीत गए। अब जारी बात है इमरान खान के लिए वो मॉरली हो गया, क्योंकि 2 सीटें थी इस्लामाबाद से। एक सीट पे इमरान खान 174 ले गए, एक पे 164 ले गए, 10 से हार गए। अगर दोनों जीत जाते तो नो कॉन्फिडेंस ना लेना पड़ता। सो मुझे ऐसे लगता है ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं हुई, कि हो जाती होती है चीजें। सो सुबह उनको वो कॉन्फिडेंस वोट मिल जाना है, बड़े आराम से मिल जाना है, क्योंकि सीक्रेट बैलेट नहीं है, ये ओपन बैलेट होना है। तो ओपन बैलेट में कौन कहेगा कि मैं इमरान खान को वोट नहीं डालता? सब डालेंगे वोट जिन्होंने, और इनके मेरा ख्याल है 179 नंबर है, उन्होंने पूरे कर लेंगे। तो सर फिर इतना रो क्यों रहे थे कल वो, जब उन्होंने एड्रेस किया नेशन से, तो इमरान खान साहब इतने परेशान क्यों लग रहे थे? और वही पुराना जो उनकी एक कहते हैं ना पुरानी सीढ़ी उनकी चलती रहती है कि जी मैं नारो नहीं दूंगा, करप्शन हुई है, ये हुआ है। तो करप्शन अगर हुई है तो इनके अपने फॉरेन फंडिंग केस का नाम क्यों नहीं लिया इन्होंने? और अगर सेनेट में पैसे चले हैं तो फिर फैसल वाउडा का नाम क्यों नहीं लिया? क्योंकि फैसल वाउडा जिस तरह से आए हैं और फिर एकदम से रिजाइन किया उन्होंने, और उनके अपने कितने करप्शन केसेस हैं, मनी लॉन्ड्रिंग केस है फैसल वाउडा के ऊपर, और इसके अलावा डुअल नेशनलिटी भी है, सब कुछ चल रहा है। तो अपनी पार्टी में भी जब इतनी गड़बड़ है तो वो कैसे किसी और पे उंगली उठा सकते हैं? और कल वो इतना ज्यादा डिप्रेस क्यों नजर आ रहे थे आपको? देखें, अब आप देखें, तुसी पता कि क्या ਤੁਹਾਡਾ दिल की है, तुसा ਉਹਨੂੰ मारिया भी है तो कहते तू रो भी ना। अब ये ऐसे तो नहीं होता कि आप बेचारा का उसको नो कॉन्फिडेंस वोट लेना पड़ गया दोबारा। तो अभी वो परेशान भी ना हो, पहली बात। और मुझे ये बताएं, दुनिया में कहां पैसा नहीं चलता सियासत में, और खासकर अपर हाउस में, जब आपको पता है वोट बैलेट भी सीक्रेट है। देखिए, सेनेट का सारा अमल ही सीक्रेट है। लास्ट टाइम आपको याद होगा जब ऑपोजिशन
चेयरमैन सेनेट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस लेके आए थे, तो इमरान खान के तो नंबर ही पूरे नहीं थे, तो इमरान खान चेयरमैन सेनेट को सपोर्ट कर रहा था। और जो जब वोटिंग हुई सीक्रेट बैलेट से, तो इमरान खान के वोट बढ़ गए सीक्रेट बैलेट में। जिस तरह यूसुफ रजा गिलानी के बढ़े हैं, इसी तरह इमरान खान के वोट बढ़ गए, चेयरमैन सेनेट बच गया। और वो सारे वो लोग कहां से आए थे? वो अपोजिशन के लोग थे जिन्होंने हुकूमत को वोट दे दिया। ये क्या बातें करते हैं यहाँ पे सारे। आज इमरान खान के खिलाफ हो गया, पहले उसके खिलाफ हो गया। हाँ, प्रॉब्लम किधर है? वेयर इज द फॉल्ट? फॉल्ट ये है, इमरान खान एक सियासतदान नहीं है। मैं उसे सियासतदान नहीं मानता। उसकी वजह, सियासतदान वो होता है जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से और लोगों से नेचुरली कनेक्ट रहता है। सियासत बड़ी गंदी चीज है। आपके अंदर आपको, आप ये आपके घर में रोजाना मेहमान है, सुबह दोपहर शाम बिन बुलाए मेहमान आते हैं, और वो सुबह दोपहर शाम आपसे हर वक्त उम्मीदें 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 उम्मीदें, और आपने लारे 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 लगा के रखना। ये है सियासत, सिंपल सी बात है। अब खान साहब उम्मीदें बड़ी लगाई, जब हुकूमत में आए, पहली बात बैड गवर्नेंस, दूसरी बात आप ये समझ लें कि टेक्नोक्रेट्स ले आए, और जो इलेक्टेड लोग थे उनको पीछे कर दिया, टेक्नोक्रेट्स को आगे कर लिया, अपने इर्द गिर्द दायरा लगा लिया। तीसरी बात, ऑपोजिशन अपनी गवर्नमेंट के लोगों को फंड ही नहीं दिए, उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसियों में खर्चे, क्योंकि ये कहते थे ये तो बड़ी करप्शन होती है, मैं नहीं मानता, मैं बड़ा असूल पसंद बंदा हूं। उन्होंने कहा भाई तुम्हारे असूल किधर गए, हमारे पास पैसे दो, हमारे हलकों में पैसे लगे, हमने वोट लेने जाना है। ना कोई सड़क बनी, ना कोई स्कूल बना, ना कॉलेज बना, वोट किस चीज का लेना है? असूलों का कौन सा वोट होता है? ठीक है जी। अब लोग उस चीज से भी उनसे नाराज हैं। मीडिया का भी पीछे पड़ गए खान साहब ने आते ही, जब फवाद चौधरी मिनिस्टर थे बने, इन्होंने मीडिया के एडवर्टाइजमेंट रेट कम कर दिए, मीडिया ने डाउनसाइजिंग शुरू कर दी, मीडिया भी खिलाफ। अब जिसको कहते हैं ना कि हर तरफ तो इन्होंने अपने महाज खोल लिए ना अपन, और फिर अबव ऑल एंटी ऑपोजिशन हो गए। सारी ऑपोजिशन में छड़ना नहीं था, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं अंज कर दियांगा, मैं वो कर दियांगा। ओ कैन भाई ये क्या चक्कर है? हर तरफ एक बंद। आप फिर उसके बाद इकोनॉमी वीक है, आपका टोटल बजट, आपको पैसा इकट्ठा होता है 7,000 अरब, आपकी सॉरी पैसा इकट्ठा होता है 4,000 अरब, आपका खर्चा है 7,000 अरब से ज्यादा। ये बैलेंस मतलब उस डेवलपमेंट और बाकी चीजें 7,000 से ऊपर है, उसके लिए आप कर्जे लेते हैं। मुझे बताएं, जब घर का खर्चा 7 रुपए हो, इनकम 4 रुपए हो, तो 3 रुपए तो कर्जा लेना पड़ा, फिर उस कर्जे के ऊपर कर्जा, फिर कर्जे के ऊपर कर्जा, विशेष साइकिल में फंसे हुए हैं। वो भी चीज नहीं ठीक हुई, फिर कोविड आ गया, इकोनॉमी स्लो डाउन हो गई, 5 से 3-4 हुई, फिर माइनस में चली गई, अभी 2 है। तो मुझे बताएं, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ गंजे ने वाल लो आए, पता नहीं की कराया, तो उधर नहीं होने पाएगा। उस बेचारे की हुकूमत मिली, कुछ उसकी अपनी नालायकियां जो मैंने मेंशन की हैं, कुछ हालात की जबर, वो फंस गया। अब उसको फिर इधर उधर हाथ पांव मारता है, और ऊपर से उसको यही बड़ा मसला, मैंने अकाउंटेबिलिटी भी करनी है, मैंने नून लीग को छोड़ना नहीं, मैंने पीपल्स पार्टी को छोड़ना नहीं। उनके मुकद्दर अच्छे कि ये कमजोर होता जा रहा है। तो हाँ, लेकिन उसकी एक बात है, मैं इमरान खान को कभी भी माफ नहीं करता एनालिसिस करने। एनालिसिस में मेरे आपको ये लगेगा मैं खान के खिलाफ बात कर रहा हूं। द वन थिंग विच इज देयर, वो लोग कहते हैं यार करप्ट नहीं है, लेकिन वो जो उसके अंदर जो पॉलिटिकल चीज होती है ना, जो नून लीग और पीपल्स पार्टी में है, वो भी नहीं है। पीपल्स पार्टी आपको पता है बड़ी सियासत करती है, उसको अभी ये जो इलेक्शन हुए हैं, इसमें जो सिंध के पार्लियामेंटेरियंस थे, उनको सूबाई हुकूमत के फंड्स जारी कर दिए वोट लेने के लिए। तो देखिए ना, यहाँ पे पॉलिटिक्स इस तरह होती है। तो ये इखलाकियात और ये चीजें तो कुछ खुद भी बेवकूफियां की, कुछ मजबूरियां। जी
चीमा साहब, इन्होंने कर्जा जो है वो बाकी हुकूमतों से ज्यादा लिया है, जिनको ये कहा करते थे। उसके बाद ये कहते थे, जो नारे ये लगाते थे, गो नवाज गो, आज वही नारे इनके लिए गो इमरान गो के लग रहे हैं। इन्होंने कहा "हाँ, मैं सबको रुला दूंगा", कल ये बैठ के खुद रो रहे थे। इन्होंने, आपने कहा करप्ट नहीं है, अगर अगर ये करप्ट नहीं है तो ये फॉरेन फंडिंग केस को 6 साल से क्यों इन्होंने पेंडिंग रखा हुआ है? इन्होंने अपने बनी गाला के घर के ऊपर 12-13 लाख देकर उसको लीगलाइज क्यों करवाया है? इनकी बहन अलीमा खान के पास अरबों रुपए कहाँ से आए, इन्होंने नहीं बताया। कहते हैं मुझे तो पैसों की कोई परवाह नहीं है, मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो फिर जहांगीर तरीन और ये जुल्फी बुखारी जैसे लोग जो इनके एटीएम कहलाते हैं, वो क्यों कहलाते हैं? इन्होंने अगर कभी कुछ नहीं किया तो इन्होंने 2018 के, जैसे मैंने पहले कहा कि इलेक्शंस में जो लोग इलेक्शन जीते थे उनको खरीद खरीद के अपने साथ शामिल किया, दूसरी पार्टीज के लोगों को भी इन्होंने गवर्नमेंट बनाने के लिए शामिल किया। तो वो वही लोग हैं ना, कोई नून लीग का है, कोई पीपल्स पार्टी का है, कोई कहीं का है। तो खुद तो इन्होंने सब कुछ किया और उसके बाद अब जैसे ये सारी जिंदगी ये प्ले बॉय के तौर पे मशहूर रहे, अब अचानक से तस्बीह घुमाना शुरू कर दी। यहाँ पे एक तो पता नहीं कोई भी प्राइम मिनिस्टर बन जाता है या सदर बन जाता है, वो अचानक से इतना रिलीजियस क्यों हो जाता है? उसके बाद फॉरेन, जो कहना चाहिए फॉरेन पॉलिसीज इनकी कमजोर रही, हर किसी से इनका झगड़ा, हर किसी के साथ उल्टी सीधी बात करना, ट्वीट्स लगाना। तो फिर लास्ट में इन्होंने कहा कि जी मुझे तो समझ ही कुछ नहीं आ रही। 2.5-3 साल के बाद इन्होंने कहा मुझे तो गवर्नमेंट की समझ नहीं आ रही। तो ये कर क्या रहे थे? 5 साल केपीके में कुछ नहीं सीखा इन्होंने, जो इनकी गवर्नमेंट थी। वहां पे भी आपको पता है किस किस तरह के वो, जो इनकी वो बन रही थी, मेट्रो बन रही थी वहां पे पिशावर में, बीआरटी, उसके साथ क्या हुआ? इनके पास बेशुमार इनके अपने जो लोग हैं, वो करप्ट बैठे हुए हैं, वो उनको नजर नहीं आते। तो फिर कैसे चलेगा ये? मतलब कैसे ये चल सकते हैं? ये सब चीजों के बावजूद लोग पागल तो नहीं है ना? लोगों को अब समझ आ गई। अब वो कोई 1970 या 60s का जमाना नहीं है, अब लोग तेज हो गए। ऊपर से इनके जो लोग इन्होंने सोशल मीडिया पे छोड़े होते हैं, एक तरह के अपने, जिसको ये टाइगर फोर्स कहते हैं, वो गालियों का कल्चर भी जो है वो इमरान खान लेकर आए हैं। मैं देखिए, लेट्स से आप अगर इमरान खान की जगह पे हो, फॉर एग्जांपल, इतनी एम्बिशियस हो जितना इमरान खान है, क्या आपको पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? ऑब्वियसली चाहिए होगा। ये कहना कि मुझे तो पैसे चाहिए ही नहीं, ये इमरान खान झूठ क्यों बोल रहे हैं, मैं ये कह रही हूँ। मैं एक बात बताऊं, आई एम नॉट अ सपोर्टर ऑफ इमरान खान, आई डिडंट वोट हिम एट ऑल। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूं, लेट मी बी द डेविल्स एडवोकेट फॉर अ मोमेंट। दोनों तरफ खेल लेते हैं ना, कभी ये हाथ में होगा, कभी खिलाफ होगा। मैं आई एग्री विद यू ऑन बैड गवर्नेंस। मैंने पहले जो उसकी प्रॉब्लम्स गिनाए, मैंने बैड गवर्नेंस पहले ही गिराया कि बैड गवर्नेंस की वजह से भी इनके चैलेंज है। मुझे बताएं, दुनिया में किस बंदे को एटीएम नहीं चाहिए? सबको चाहिए। वो कहता है मैं पहला बंदा हूं जिसने पॉलिटिकल फंड रेजिंग का कॉन्सेप्ट दिया। पूरी दुनिया में लोग, पार्टियां कहती जी $50 दे, $100 दे, 2,000 दे, 50,000 दे। मुझे ये बताएं, इमरान खान को तो ये सारे कहते हैं पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी क्या फंड नहीं लेती, बल्कि पीएमएलएन तो ये करती है कि लोगों को कहती है हमारे अकाउंट में डालो, अपने अकाउंट से फिर दूसरे जाती अकाउंट में डाल लेते हैं, पार्टी अकाउंट से तो अपने अकाउंट में डाल लेते हैं। किसको एटीएम नहीं चाहिए? सबको एटीएम चाहिए। मैं चाहता हूं कोर इश्यू पे बात हो, जो दोज हु हैव सिग्निफिकेंस। मुझे जिस चीज की मुझे तकलीफ है, बनीगाला का घर रेगुलराइज हो गया भाई, उसने घर बनाया हुआ था, उसने कर दिया, कोई नहीं, खैर है, घर इससे ये कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। हाँ, अगर कहीं पे मैं फ्रैंकली स्पीकिंग, ये देखें, ये जो द कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के ऊपर वो बने हुए हैं, वो जो ट्विन टावर बने हुए हैं, वो कितने मंजिला जो ट्विन टावर बने कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के ऊपर, वो भी तो रेगुलराइज हो गए, वो भी तो सुप्रीम कोर्ट ने रेगुलराइज किए हैं। तो ये हो जाती है चीजें, जब एक बन जाए तो रेगुलराइज भी हो जाता है। अच्छा चले, फॉरगेट इट। उनकी बैन का मसला, मुझे उनकी बैन की चीजों का नहीं पता। अगर कोई करप्ट है तो उनको इन्वॉल्व होना चाहिए, उनके ऊपर केस बनने चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। अच्छा, आगे आ जाए, मेट्रो बैड गवर्नेंस, प्योरली बैड गवर्नेंस है मेट्रो, इससे बड़ी बैड गवर्नेंस। और अबव ऑल, मीडिया देखते ही नहीं है उस तरफ, मीडिया रिपोर्ट ही नहीं करता उस तरफ। मीडिया को रिपोर्ट करना चाहिए, मीडिया को डिस्कस करना चाहिए कि भाई तुम क्या कर रहे हो। और आपने सोशल मीडिया की बात की, किसका सोशल मीडिया एक्टिव नहीं है? मैं
आपने 2-4 बड़े-बड़े पॉलिटिकल एक्टर हैं जो इस पाकिस्तान में, आप उनके बारे में जरा बात करके देखें, रात को जो है ना तूफान बदतमीजी शुरू हो जाएगा। हर शरीफ आदमी अपना ट्विटर जो है, हम क्या कहते हैं, ये सोशल मीडिया इनको क्या कहते हैं, ये वॉरियर्स हैं, ठीक है जी, ये वेब आर्मीज हैं, जिनका काम ही ये आर्मीज बनी हुई है, रात को जनाब ट्रेंड बनाते हैं, फलां को गाली फलां को गाली। सो द पॉइंट इज, इमरान खान की जिस चीज से मैं परेशान हूं, दैट इज द क्वालिटी ऑफ द डेमोक्रेसी विच इज गोइंग डाउन। मुझे चीज परेशान ये करती है, और मुझे इस चीज से मजीद परेशानी ये होती है कि एक बंदा वोट लेता है इमरान खान के नाम का, नवाज शरीफ के नाम का, पीपल्स पार्टी के नाम का, वो पार्लियामेंट में जाके अपनी पार्टी के खिलाफ वोट नहीं दे सकता। देखें, आप एक बिल लेके आए, उस बिल पे मैं एग्री नहीं करता, लेकिन मैं मजबूर हूं उसके हक में वोट देने के लिए। अगर मैं नहीं दूंगा तो पार्टी कहेगी छोड़ दो मेरी सीट। ये लॉ है पार्लियामेंट का, ये सारी सियासी जमातों ने लॉ बनाया हुआ है। मुझे ये चीज परेशान करती है। मुझे ये परेशान नहीं करता कि इमरान खान एटीएम की कौन है, नवाज शरीफ की कौन है, जरदारी, हर बंदे की एटीएम है भाई। हिलरी क्लिंटन ने दुनिया, मोदी साहब के ऊपर $1 अरब लगाया उन्होंने, बीजेपी वालों ने कंपेन पे, इमेज ठीक करने के लिए। अब ये देखना हो मोदी साहब की एटीएम कौन है। अगर यहां से बातें शुरू हो जाएं कि मोदी की एटीएम कौन है, इसके पास चलो एक जहाज वाला था, वो जहांगीर तरीन, और वो बंदे पकड़ के ले तो जी एटीएम, वो एक बन गया, फ्रेज बन गया एटीएम एटीएम। मोदी साहब के पास तो उतना पैसा ही नहीं है, वो तो गरीब आदमी है, चाय वाला है। लेकिन चाय वाला पिछले 22 साल से पावर में है, तो बताएं ना हमें वो एटीएम कौन है। सबकी एटीएम होती है भाई। मुझे सर नहीं सर, क्यों नहीं सर, इनकी बहन अलीमा खान की अरबों की प्रॉपर्टी और एसेट्स निकले, ये क्यों नहीं बताते कि कहां से इन्होंने। जहांगीर तरीन देखे, इधर उधर जो एटीएम इनके खड़े हुए हैं बहुत से हैं, जुल्फी बुखारी भी हैं, जहांगीर तरीन भी हैं, और इसके अलावा इनका जो फॉरेन फंडिंग केस है, वो कोई ये नहीं है कि कोई उनको, इनकी पार्टी को नहीं फंड किया था वो लोगों ने, वो इनके हॉस्पिटल और जिस तरह से वो चोरी ही कहलाएगी। इमरान खान साहब के हाथ साफ नहीं बोल सकते वो। डॉक्टर साहबा, आई एग्री विद यू। मैं डॉक्टर नहीं हूँ। आपको पता है, जब कभी कभी आप मुझे फोन करते हैं या मैं आपको फोन करता हूँ पूछने के लिए, तो मैं सीधा, हाँ जी डॉक्टर साहब क्या हाल है, वो मेरी आदत है। उसकी वजह, जब हम यूनिवर्सिटी जाते हैं वहां पे सारे डॉक्टर है, हाँ जी डॉक्टर साहब, तो फिर जो बंदा मिले हम उसको डॉक्टर ही बना देते हैं। आप भी डॉक्टर हैं, देखे बात सुन। आपने बात की डॉक्टर साहब उसकी, ये जो था, सॉरी मैं, मुझे बात ही भूल गई, फॉरेन फंडिंग केस। यस, फॉरेन फंडिंग पे आ जाए मैडम। फॉरेन फंडिंग पे इनके, ये चोरी उन्होंने की हुई है। चोरी इस सेंस में नहीं की हुई कि इन्होंने कोई 2 नंबरी मनी लॉन्ड्रिंग या इस तरह। चोरी ये कि उस वक्त का जो मरवजा कानून था उसकी खिलाफ वर्जी की हुई है, जो भी कानून था उसमें ये इनकी नाहली हो सकती है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, किसको फॉरेन फंडिंग नहीं आती? मौलाना फजलुर रहमान की फॉरेन फंडिंग पता कहां से आती थी? मैं मिसाल दे रहा हूं। मैं कहता हूं पॉलिटिक्स इतनी गंदी चीज है। मौलाना फजलुर रहमान की फॉरेन फंडिंग आती थी, लीबिया के सदर मोहम्मद कजाफी की ट्रिपोली से फॉरेन फंडिंग आती थी, सऊदी अरब से फॉरेन फंडिंग आती थी, कतर, कुवैत, सारे अरब वर्ल्ड से इनकी फॉरेन फंडिंग। भाई फॉरेन फंडिंग सिर्फ ये तो नहीं, अब इमरान खान तो नहीं आगे आ जाएगा ना, उसको नवाज शरीफ को तो ये भी इल्जाम है उसामा बिन लादेन ने पैसे दिए थे कि बेनजीर की हुकूमत गिरा दो। अच्छा, मैं कहता हूं आप बंदा पकड़ लें, कोई एक पकड़ लें, कहीं से भी पकड़ लें। अच्छा सुने, हिलरी क्लिंटन के ऊपर इल्जाम लग गया कि भाई तुम्हारी पॉलिटिकल कैंपेन में अंदर अरब तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, पता नहीं कितने मिलियंस ऑफ डॉलर्स। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा किसी को भी, आई एम टॉकिंग अबाउट कि भाई ये हर जगह होता है, देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी इन इट। और ये सारी वो, चले बोले चीमा साहब, मुझे नहीं पता आप मूवीज कितनी देखते हैं, लेकिन मैं जो है ना वो फिल्में काफी देखती हूँ। तो पुरानी फिल्म है अमिताभ बच्चन और शशि कपूर जी की दीवार, तो उसमें कहते हैं कि दूसरों के पाप गिनाने से अपने पाप कम नहीं हो जाते। तो अब उसने भी ये किया, उसने भी ये करने से इमरान खान के हाथ साफ नहीं हो जाएंगे।
मैं एक बात मुझे मेरी सुने, मैं कब कह रहा हूं, मैं तो उसको डिफेंड ही नहीं कर रहा। आई एम टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी ऑफ द डेमोक्रेसी एंड द जनरल ट्रेंड इन एनी कंट्री। आई एम नॉट डिफेंडिंग हिम। मैं कहता हूं मेरे लिए परेशानी तब है जब डेमोक्रेटिक कल्चर कमजोर हो, जब एक रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में आके अपनी मर्जी की बात ना कर सके। मुझे खौफ तब आएगा इन सियासी जमातों से, मुझे खौफ तब आएगा जब ये पार्लियामेंटेरियन, जब ये सिविल सोसाइटी को कमजोर करेंगे, जब मीडिया अंडरमाइन होगा, जब जुडिशरी प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगी। द क्वालिटी ऑफ द डेमोक्रेसी इट ग्रोज विद द पैसेज ऑफ टाइम। इसका वक्त चाहिए। हमारे 75 साल में आधा टाइम फौज है, आधा टाइम जमहूरियत है। हम तो अभी अगले दिन, हम तो तिफले जमहूरियत हैं, बच्चे हैं जमहूरियत के। हमें क्या मतलब। आज मेरी बात सुने, नरेंद्र मोदी जी की, मैं डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, फ्रीडम हाउस इंडिया अमेरिकन थिंक टैंक है, वो कहता है कि जी वहां पे फ्री टू पार्शली फ्री हो गई है, डेमोक्रेसी नहीं है, अथॉरिटेरियन रूल है। और वो कहते हैं कि मुसलमानों को मॉब वायलेंस होता है, इंटिमिडेशन ऑफ जर्नलिस्ट है और जुडिशियल इंटरफेरेंस है। मुझे ये बताएं, बहुत सारी चीजें तो इनमें से पाकिस्तान में भी हैं। पाकिस्तान में भी कौन सा मीडिया पूरा आजाद है, आपको भी पता और मुझे भी पता। लेट्स नॉट काउंट ऑन दिस, लेट्स स्पीक अबाउट ये जो ट्रेंड्स हैं कि मीडिया कितना आजाद है। अगर मीडिया आजाद नहीं है तो मैं परेशान होऊंगा, क्योंकि इट स्पीक्स फॉर द सोसाइटी। अगर डेमोक्रेटिक कल्चर नहीं है तो मैं परेशान होऊंगा। इमरान खान ने वादा किया था कि मैं इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराऊंगा, अगर उन्होंने नहीं कराए, पार्टी को इंस्टीट्यूशन नहीं बनाया, तो मैं परेशान होऊंगा, बिकॉज दिस इज अ बैड साइड ऑफ हिम। ऑन द साइड ऑफ पैसे कहां से आए, ओ भाई आप इन चीजों को नहीं पकड़ सकते। उसकी मैं आपको मिसाल देता हूं। हिलरी क्लिंटन ने जब ओबामा के खिलाफ 2008 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सॉरी, ट्रंप के खिलाफ 2016 में जब इलेक्शन लड़ा, तो उसने जो प्राइमरीज लड़ी, प्राइमरीज मींस के जो डेमोक्रेट पार्टी के अंदर उसने कंटेस्ट किया, शी स्पेंट मोर देन $5 बिलियन। मैनू दसो $5 अरब कितों आया यार। क्या इधर क्या बिक रहा है इस दुनिया में, इतना इतना पैसा लगता है। आप उठा ले, मोदी साहब की मैंने मिसाल दी, इमेज बिल्डिंग पे $1 बिलियन लगा दिया बीजेपी ने कि यार इसका एक इंटरनेशनल लेवल का कैरेक्टर एस्टेब्लिश करो, इस बंदे को हमने बेचना है। अब पार्टी देखे, ये पार्टियां ऐसी काम करती है ना। हाँ, तो फिर क्यों रो रहे हैं सर, फिर प्राइम मिनिस्टर क्यों रो रहे हैं? मेरी बात सुने, इंडिया की बीजेपी एक अच्छी जमहूरियत है। पूछे क्यों? बिकॉज उनके अंदर कांग्रेस की तरह वो खानदान नहीं है। इमरान खान का प्रॉब्लम यह है कि द मोमेंट इमरान खान विल नो मोर बी द चेयरमैन ऑफ द पार्टी, इस पार्टी विल विदर। मतलब जिंदा ये इसका वजूद ही कहीं नहीं होगा। एक बात बताऊं, ये हम लोगों की नालायकियां और कमजोरियां हैं। हम लोग ऐसी पार्टियों में जाना नहीं पसंद करते। हमें नवाज शरीफ के बाद नवाज शरीफ का बच्चा, उसके बाद उसका बच्चा, उसके बाद उसका बच्चा, उसके बाद उसकी बच्ची, उसके बाद बच्चा, हमें ये पसंद है। हम भुट्टो के बाद जरदारी के बाद बीबी के बाद हम मुख्तावर, हम ये पसंद करते हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ कल्चर ही नहीं है। सर परवेज खटक जो उनके मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब के, उनकी फैमिली के 7 लोग जो हैं उन्होंने लगा रखे हैं गवर्नमेंट के अंदर। आप अगर चेक करें, 2-4 नहीं 7 लोग परवेज खटक का दामाद, बेटा, चचा, फुप्पा, मामा, चाचा, पता नहीं कौन कौन है उसके अंदर। और इसी तरीके से इनके और भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी मैं आपको लिस्ट दे सकती हूँ। लेकिन लास्ट में मैं ये पूछना चाहूंगी चीमा साहब कि अगर कल वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं मिलता तो आपके ख्याल से क्या स्टेप होगा, और अगर मिल जाता है फिर तो खैर बल्ले बल्ले हो जाएगी इमरान खान साहब की। पहली बात है मिल जाएगा, पहली बात। लेकिन दूसरी बात यह है, अगर ना मिला तो फिर कैबिनेट डिसॉल्व हो जाएगी। इमरान खान वजीर आजम रहेंगे, प्रेसिडेंट कहेंगे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को कि आप गवर्नमेंट बनाएं। अब वो गवर्नमेंट बनाने की कोशिश करेंगे। जब वो गवर्नमेंट बनाएंगे, अगर बन गई तो ठीक है, नहीं तो फिर जो प्राइम मिनिस्टर है उसके पास भी पावर नहीं है, ऑपोजिशन के पास भी नहीं है, तो हुकूमत डिसॉल्व हो जाएगी।
कर देंगे, प्राइम मिनिस्टर ही असेंबलियां तोड़ देंगे एंड फ्रेश इलेक्शन जो वो इलेक्शन कमीशन कर देगा। तो दिस इज व्हाट आई सी। मार्शल का तो कोई खतरा नहीं है। और नहीं हो भाई, एक तो खुदा दा, एक तो इंडियंस जेडे ना इतना फजूल यार, मार्शल्लाह लोग यकीन नहीं करते, बट व्हाट आई टेल यू आई मीन इट। आई ट्रस्ट मी आई हैव स्पोकन टू डजन पीपल ऑन दिस एंड मैं थोड़ा अपनी भी थोड़ी बहुत अकल साढ़े च भी है। द पॉइंट इज द मिलिट्री वांट्स डेमोक्रेसी इन दिस कंट्री, पर द मिलिट्री रियली वांट्स डेमोक्रेसी इन द कंट्री, बट द मिलिट्री वांट्स कि भाई ये जो डेमोक्रेसी है ना बंदे दे पुत्रा ली होवे, ये नहीं कि एक दूसरे को नवाजते रहते हैं, वो बॉर्डर पे जाने दें और ये यहाँ पे याशियां करें और जो है ना कर्जे लेते रहे मुल्क के नाम पे, और जो है वो बीच में से किकबैक्स लें और फौजी जवान जो है वो शहादतें दें, और बाद में जो है ना मुल्क डूब जाए और कहो जी हूं साड़ी मदद करो। देखिए द पॉइंट इज यहाँ पे सब स्टेक होल्डर्स को दे विल हैव टू बिहेव जुडिशियसली एंड ट्रांसपेरेंट, बट मिलिट्री सपोर्ट्स डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन। एक चीज आखिरी बात बता दूं फौज के बारे में। देखिए मेरा एक घर है, अगर मैं उस घर की रखवाली नहीं ना करूंगा तो कोई और उसमें स्टेप इन करेगा। जब पॉलिटिकल क्लास अपनी चीजों के ऊपर अपना पैरा नहीं देते, चीजें कंट्रोल नहीं कर सकते, तो जो फिर दूसरे इंस्टीट्यूशन होते हैं वो स्टेप इन कर जाते हैं। अच्छा एक बात बताऊं, मैं थोड़ा जज्बाती हो गया, मैं सुन ले मेरी बात। ये जो फाटा है, सुनिएगा बात, फाटा जो है हमने 70 साल क्या इसको मेन स्ट्रीम किया? नहीं। फाटा को क्या हमने पाकिस्तान के नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन में लेके आए? नहीं। नो गो एरिया बना रहा? यस। हमने इसका फ्यूचर डिटरमिन नहीं किया। 19वीं सेंचुरी के वहां कानून चलते रहे और हम उसको इलाका गैर कहते थे। ये किसका कसूर था? फिर अगर फॉर सम रीजन हम बाढ़ नहीं लगा सके, दहशतगर्द वहां से आ गए, सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन दहशतगर्दों को कंट्रोल नहीं कर सकी और फौज को बुलाना पड़ गया, तो whose fault is this? So I'm not going in detail, but the point is पॉलिटिशियंस को अपनी टर्फ को पकड़ के रखना है। That's how they can move forward। जी बस। बिल्कुल ठीक। यहाँ पे मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी चीमा साहब कि आपने ज्वाइन किया, और जाते जाते कहूंगी कि बिल्कुल हर चीज़ ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, और जैसे चाहे पॉलिटिशियन हो या पुराने फौजी हो जो रिटायर हो गए हैं, उनको भी बताना चाहिए कि उन्होंने पिज़्ज़ा फ्रेंचाइज कहाँ से बना ली, उनके पास आइलैंड खरीदने के पैसे कहाँ से आए, फॉरेन में जाके प्रॉपर्टीज जो हमारे जनरल्स हैं उन्होंने, रिटायर्ड जनरल, उन्होंने कैसे बनाई। तो एक तरह से कहना चाहिए ट्रांसपेरेंसी फिर हर तरफ होनी चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ पॉलिटिशियंस की गर्दन पतली है तो पकड़ ली और बाकी नहीं। और इमरान खान साहब की अपनी पार्टी के अंदर इतने चोर बैठे हुए हैं, उनको उनसे भी जरा पूछ लेना चाहिए। और सबसे पहले जुल्फी बुखारी क्या बिजनेस करते हैं वो भी थोड़ा सा बता दें तो अच्छा ही होगा, इमरान खान साहब जो वो नहीं बताते। और जहांगीर तरीन साहब के लिए भी बिल्कुल उनको जिस तरह की फैसिलिटीज दी जाती हैं उसके बदले में वो जो फैसिलिटीज देते हैं, तो जाहिर है गिव एंड टेक तो चलता है। तो दूसरे पे इल्जाम लगाने से सिर्फ काम नहीं बनेगा, और ये कहने से जी पॉलिटिशियन बड़े चोर हैं, हमारे जो जनरल्स हैं वो तो बड़े दूध के धुले हुए हैं, गंगा नहा के आए हुए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। हर जगह पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है और सबको ही ठीक करने की जरूरत है, लेकिन करेगा कौन? आप तो करने के तैयार होंगे नहीं चीमा साहब। तो लेकिन ये कि बोलने से अच्छा होता है, इनको पता लगे कि लोगों को अब समझ आती है। थैंक यू सो मच कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू।